आज की वीडियो में हम केस स्टडी करेंगे कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान लिमिटेड पे। ठीक है जी। कि इसने हमें पास में कितना डिविडेंड दिया है, कितना बोनस दिया है, कितना हमें कैपिटल गेन होता अगर हम इसमें 2009 से लेके आज की डेट तक हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी टोटल अमाउंट कितनी हो जाती, हमें डिविडेंड की मद में कितने पैसे मिलते और हमारा XIRR रिटर्न कितना मिलता। तो शुरू करते हैं, एक्सेल शीट में चलते हैं और देखते हैं इसका टोटल रिजल्ट। जी, तो केस स्टडी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें हाईलाइट कर देता हूं कि जो मैंने हर साल शेयर की प्राइस ली है वो उस साल की हाईएस्ट प्राइस थी। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल 2009 की मैंने प्राइस ली है, तो 2009 में जो प्राइस हाईएस्ट थी वो मैंने सिलेक्ट की है, ताकि मैंने एक वर्स्ट केस सिनेरियो पैदा किया है कि अगर हम हर साल टॉप पे शेयर को बाय करते जाएंगे तो हमारे पास टोटल कितना डिविडेंड आएगा, कितना हमें रिटर्न मिलेगा, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि मैंने शेयर को लो पे बाय किया इस वजह से मेरा रिटर्न ज़्यादा है। तो मैंने शेयर को हाई पे प्राइस पे बाय किया है हर साल, और हर साल हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है यकम जनवरी को। ठीक है, तो बाय हमने किया है जी यकम जनवरी 2009 को, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। 398 उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस थी, तो तकरीबन हमें 251 शेयर मिले। 2009 में इस कंपनी ने हमें एक डिविडेंड दिया है, एक हमें बोनस दिया है। ठीक है, डिविडेंड की मद में हमें 11.5 रुपये मिले हैं और तकरीबन हमें 2,886 रुपये डिविडेंड की मद में मिल गए हैं टोटल। और बोनस हमें मिला, बोनस के बाद हमारे शेयर हो गए 288। 2010 में हमने दोबारा SIP की है और हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है और 960 रुपये उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस थी, और हमें जो शेयर मिले हैं वो 104 मिले हैं। 2010 में इस कंपनी ने दोबारा हमें डिविडेंड दिया है एक 13.5 रुपये का, और हमने जो डिविडेंड टोटल वसूल किया है वो 5,300 रुपये का है। 2011 में हमने दोबारा इस कंपनी में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। हमारे जो प्राइस थी उस वक्त 2011 में 1,020 रुपये थी, और हमें जो शेयर मिले वो 98 शेयर मिले। 2011 में इस कंपनी ने सिर्फ बोनस दिया, बोनस के बाद हमारे पास शेयर हो गया जी 564। 2012 में इस कंपनी ने एक बोनस दिया, एक डिविडेंड दिया। 2012 के शुरू में हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, उस वक्त इसकी हाई प्राइस थी 1,510 रुपये, और हमें जो शेयर मिले वो 66 मिले। और 2012 में इस कंपनी ने हमें एक बोनस दिया है, बोनस के बाद हमें एक डिविडेंड दिया है। तो डिविडेंड हमें मिला है 14 रुपये पर शेयर का, और हमने जो रकम वसूल की है टोटल वो 8,823 रुपये है। इसी तरह 2013 में हमने दोबारा SIP की है, हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। उस वक्त इस शेयर की प्राइस थी 2100 रुपया, और हमें जो शेयर मिले वो 48 शेयर मिले। 2013 में भी इस कंपनी ने एक बोनस दिया और एक डिविडेंड दिया। डिविडेंड हमें 14 रुपये का मिला, 14 रुपये पर शेयर का मिला, और हमारे पास जो टोटल आया पैसा वो 11,260 रुपये है, और बोनस के बाद हमारे पास टोटल शेयर हो गए 884। इसी तरह 2014 में हमने दोबारा SIP की, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। उस वक्त इस शेयर की प्राइस थी 2290 रुपये, और 44 शेयर हमें मिले हैं, और डिविडेंड हमें मिला है 2014 में एक 17 रुपये का डिविडेंड मिला है। 15,788 रुपये हमने डिविडेंड की मद में लिए हैं। इसी तरह 2015 में दोबारा हमने इस शेयर में SIP की है, 1 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट किया है, और 2241 रुपये उस वक्त इस शेयर की प्राइस थी, और हमें टोटल शेयर मिले जी 45 शेयर्स। और डिविडेंड हमें मिला 2015 में 25 रुपये पर शेयर का। उस वक्त हमारे शेयर थे टोटल 973, और हमें जो डिविडेंड की मद में रकम मिली वो 24,343 है। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हैं कि 2009 से लेकर 2015 तक आपको डिविडेंड की मद में कैसे रकम मिल रही है और शेयर हमारे किस तरह बढ़ रहे हैं। आगे हम बात करते हैं 2016 में दोबारा हमने SIP की, 1 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट किया। उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस थी 1,801 रुपया, और हमने 56 शेयर हमें खरीदे, और डिविडेंड मिला 2016 में हमें 30 रुपये पर शेयर का, और तकरीबन हमें 30,891 रुपये डिविडेंड की मद में मिले। 2017 में दोबारा हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, हमें शेयर मिले 34। उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस थी 2,982 रुपये। 2017 में इस कंपनी ने दो डिविडेंड दिए, दोनों डिविडेंड 15 रुपये पर शेयर और 20 रुपये पर शेयर का था।
15,900 तकरीबन हमने वसूल किया डिविडेंड की मद में एक, और 21,274 रुपये दूसरा डिविडेंड हमने वसूल किया 2017 में। 2018 में दोबारा हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और 3,598 रुपये इस शेयर की उस वक्त हाई प्राइस थी और हमें 28 शेयर मिले। और इस 2018 में इस कंपनी ने 2 डिविडेंड दिए और 1 बोनस दिया। डिविडेंड हमें मिला 15 रुपये पर शेयर का और दूसरा हमें मिला 20 रुपये पर शेयर का। एक हमें डिविडेंड मिला 16,000 रुपये का और दूसरा हमें मिला 21,000 रुपये का। और बोनस के बाद हमारे जो टोटल शेयर हो गए हैं वो 1310 हो गए। 2019 में दोबारा हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। 2350 रुपये उस वक्त इस शेयर की हाई प्राइस थी, यानी पूरे साल में, और 43 हमें शेयर मिले और हमारे शेयर टोटल हो गए 1353 2019 में इस कंपनी ने 2 हमें डिविडेंड दिए, एक साढ़े 16.5 रुपये का और एक 20 रुपये का, यानी एक हमने 22,000 रुपये का डिविडेंड टोटल वसूल किया और दूसरा 27,000 रुपये का। और इसी तरह 2020 में हमने दोबारा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। उस वक्त इस शेयर की प्राइस थी 3744 और हमें जो शेयर मिले टोटल वो 27 मिले। 2020 में इस कंपनी ने 2 डिविडेंड दिए और 1 बोनस दिया। एक डिविडेंड दिया 22.5 रुपये का और दूसरा हमें दिया 23.5 रुपये का। और जो हमें डिविडेंड की मात्रा में टोटल रकम मिली वो मिली 31,000 रुपये की और दूसरी मिली 32,000 रुपये की। और हमारे बोनस के बाद हमारे पास टोटल शेयर हो गए 1518। तो देखें जी, स्टेप बाय स्टेप हर साल किस तरह हमारा डिविडेंड बढ़ रहा है, किस तरह हमारे शेयर बढ़ रहे हैं, किस तरह हमें बोनस मिल रहा है। मैं हर साल की आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। 2021 में दोबारा हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। 3274 प्राइस थी उस वक्त 2021 में टॉप पे, और शेयर हमें मिले 31। टोटल शेयर हो गए हमारे 1549। और 2021 में इस कंपनी ने हमें 2 डिविडेंड दिए और एक हमें बोनस दिया। 25 रुपये पर शेयर एक डिविडेंड, 24 रुपये पर शेयर दूसरा डिविडेंड। और हमें जो रकम मिली वो मिली 38,000 और 37,000 की। और बोनस के बाद हमारे पास शेयर की क्वांटिटी होगी 1781। ठीक है जी, 2021 में यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आगे हम चलते हैं 2022 में। 2022 में दोबारा हमने 1 लाख रुपया तकरीबन इन्वेस्ट किया। 2600 उस वक्त इसकी हाई प्राइस थी और हमें जो शेयर मिले वो मिले 38। उस वक्त 2022 में इस कंपनी ने हमें 2 डिविडेंड दिए और एक बोनस दिया। एक डिविडेंड दिया 24.5 रुपये का, दूसरा दिया 28 रुपये पर शेयर, यानी 44,000 हमने एक डिविडेंड वसूल किया टोटल और 50,000 रुपया दूसरा डिविडेंड वसूल किया। और बोनस के बाद हमारे शेयर जो बढ़ के वो हो गए 2092। 2023 में दोबारा हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। उस वक्त इसकी हाई प्राइस थी 2185 और शेयर हमें मिले 46। 2023 में इस कंपनी ने हमें ये देखिए 1 2 3 3 डिविडेंड दिए हैं और 2 बोनस दिए हैं। तो डिविडेंड जो हमें मिले हैं वो हैं जी 20 रुपये का, 40 रुपये का और 5 रुपये का। ठीक है जी, यानी 42,000, 1,24,000 और 31,000 रुपया हमने डिविडेंड की मद में लिया। और बोनस के बाद हमारे शेयर हो गए यहाँ पे 3100 और यहाँ हो गए 6200 एक टोटल शेयर्स। 2024 में हमने दोबारा एसआईपी की 1 लाख रुपए की। उस वक्त इसकी हाई प्राइस थी 1640 और जो हमें शेयर मिले वो 61 शेयर मिले। और 2024 में इस कंपनी ने 2 डिविडेंड दिए, एक 22.5 रुपये का और दूसरा 34.5 रुपये का। और हमें जो डिविडेंड की मद में टोटल रकम मिली वो 1,40,000 और 2,16,000, क्योंकि हमारे पास जो शेयर हैं वो 6,262 हो चुके हैं आज तक। 2025 में दोबारा हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। 1599 उस वक्त इसकी हाई प्राइस थी 2025 में और 63 शेयर हमें मिले। टोटल शेयर हमारे पास हो गए 6,325। और 2025 में इस कंपनी ने 2 डिविडेंड दिए हैं हमें, एक 32 रुपये का और दूसरा 29.5 रुपीज पर शेयर का। डिविडेंड की मद में टोटल जो रकम हमने वसूल की है 2025 में वो की है जी 2 लाख रुपए की तकरीबन और 1,86,000 रुपए की। तो ये तो हो गया जी हर साल का हमें क्या मिला, डिविडेंड कितना मिला, बोनस कितना मिला। आगे हम बात करते हैं ओवरऑल समरी की कि टोटल हमने आज तक कितना पैसा लगाया, कितना हमें प्रॉफिट मिला, कितना हमें डिविडेंड मिला। और फिर हम बात करेंगे टैक्स की कि हमारा पास टैक्स कितना कटा है। तो ये देखिए रिटर्न समरी है मेरे पास 2009 से लेके 11 फरवरी 2026 तक। आज तक हमें जो टोटल शेयर हैं वो हो गए हैं जी 6,325।
प्राइस है इसकी 11 फरवरी को तकरीबन 1270 रुपये। और अगर हम इसको आज सेल करते हैं तो हमारे पास अमाउंट बनती है 80 लाख रुपए की तकरीबन। हमारी जो कास्ट है ये, यानी इन 17 सालों में हमने हर साल 1-1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है, तो हमारे पास टोटल अमाउंट बनती है 17 लाख। यानी हमने अपनी जेब से 17 लाख लगाया है इस कंपनी में, वो भी हर साल SIP के जरिए। और अगर हम इसको आज बेच देते हैं तो हमें अनरियलाइज जो प्रॉफिट है वो होगा 63,25,000 का। ठीक है जी, यानी 63 लाख रुपए का तकरीबन हमें प्रॉफिट होगा अगर हम इसे आज बेच देंगे बगैर टैक्स के। डिविडेंड हमें मिला है तकरीबन 14 लाख और 14 लाख रुपए का। ठीक है जी, यानी 17 लाख हमने लगाया है और डिविडेंड की मद में हमें 14 लाख मिल चुका है इन 17 सालों में, 17 या 18 सालों में, 2009 से लेके 11 फरवरी 2026 तक। अच्छा, ये टोटल गेन आ गया। टोटल गेन है यानी डिविडेंड प्लस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। यानी अगर हम इसको आज सेल कर देते हैं तो ये जो रकम मिलेगी टोटल वो और प्लस डिविडेंड, तो हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 77 लाख रुपया हमें प्रॉफिट हुआ है इस शेयर से। ये अहम चीज है। XIRR रिटर्न यानी इसका एनुअलाइज रिटर्न हमारे पास कितना आया जी, 18.30। क्योंकि इसी बेसिस पे आपने इसको कंपैरिजन करना है बाकी कंपनियों के साथ कि इन सालों में अगर हम उस कंपनी में या दूसरी कंपनी में SIP करते तो हमारा रिटर्न कितना आना था। तो यहां तक मामला क्लियर हो गया। अभी हम बात करते हैं कि सपोज डिविडेंड पे भी हमने टैक्स देना है 15% और कैपिटल गेन पे भी टैक्स देना है 15%। तो यहाँ देखें डिविडेंड है, टैक्स हमारा कटा जी 2,10,000 रुपया और हमें जो डिविडेंड नेट मिला है वो तकरीबन 11,92,000 रुपये का मिला है। इसी तरह कैपिटल गेन पे आ जाते हैं तो कैपिटल गेन हमें हुआ टैक्स के बगैर 63 लाख का, तकरीबन 9,48,000 हमने टैक्स देना है इस पे। और उसके बाद जो हमें रकम मिलनी है नेट कैपिटल गेन वो मिलना है जी 53 लाख रुपए का तकरीबन। तो इस तरह टोटल हमारे पास जो अमाउंट आती है वो 65 लाख रुपया तकरीबन आता है। अगर हम टैक्स वगैरह निकाल दें तो नेट जो प्रॉफिट हमें होना है आज तक इस शेयर से डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन तकरीबन 65 लाख रुपए का होना है। ठीक है जी, तो ये केस स्टडी थी। तो इसकी बिना पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं बाकी शेयर्स का या बाकी एसेट क्लास का कि अगर आप उन एसेट क्लास में हर साल 1-1 लाख रुपया लगाते तो आपका आज तक कितना रिटर्न होना था टैक्स के बाद। तो इस तरह आप कंपैरिजन कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, शेयर टू शेयर भी कंपैरिजन कर सकते हैं, सेक्टर वाइज कंपनियां जो हैं उनका भी कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आप गोल्ड का कंपैरिजन करना चाहें वो भी कर सकते हैं, अगर आप रियल स्टेट का करना चाहें, रेंट का करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि उनका हमारे पास एनुअलाइज रिटर्न कितना आता है, ताकि हमें एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि हमारे पास जो एसेट क्लास है वो कौन सी एसेट क्लास बेहतरीन है। ठीक है, इसमें मैंने आपको हर साल का डिविडेंड भी दिखाया है, बोनस भी दिखाया है, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिले कि आपको हर साल जो डिविडेंड मिल रहा है उसकी वैल्यू कितनी बनती है। तो इस तरह आप कंपैरिजन कर सकते हैं इसको। और इसी नंबरिंग को अगर आप फ्यूचर में ले जाएं, फॉर एग्जांपल आज 2026 है तो इसको आप अगले 17 सालों में कन्वर्ट कर लें तो आपके पास इतनी ही अमाउंट तकरीबन बनेगी अगर इस कंपनी के फंडामेंटल चेंज नहीं होते और उसका प्रॉफिट वगैरह सारा सेम ही रहता है एज इट इज जिस तरह पास में चल रहा है। तो तकरीबन हमें इतना ही प्रॉफिट होना है इन फ्यूचर में भी। ठीक है जी, तो ये प्रिडिक्शन होती है, फ्यूचर तो अल्लाह की जानता है, बाकी तो हमारी तो प्रिडिक्शन ही होती है ये। तो बाकी आप इसमें देख लें कि हमें हमारे पास डिविडेंड की मद में 82% प्रॉफिट मिला है, हमें अनरियलाइज जो मिला है वो 370% मिला है और टोटल गेन हमें हुआ है 452%। ये है जी बगैर टैक्स के टोटल जो परसेंटेज हमें मिला है एब्सोल्यूट रिटर्न वो इतना है। XIRR रिटर्न जो है वो 18.30 बनता है इसमें। ठीक है जी, तो ये थी जी केस स्टडी कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान लिमिटेड की। तो अगर आपने किसी भी शेयर की केस स्टडी वगैरह करवानी हो, किसी भी ईयर से शुरू करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा उस शेयर की केस स्टडी करने की। कोई भी सवाल हो या कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे, ताकि मैं इस वीडियो को और इम्प्रूव कर सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।